मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम जो हम सीखेंगे वो मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से है, और उसमें कुछ ऐसे लिखा है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं कहना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, क्योंकि हम जो किसी के लिए करेंगे या किसी के लिए सोचेंगे वही हमारे लिए सोचा जाएगा। हम जब किसी की ऐब जोई करते हैं तो हम एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, एक ऐसी चीज को हम दुनिया में तामीर करते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। अपने बोलने से, किसी की ऐब जोई करने से हम उसका एक कैरेक्टर दुनिया के सामने बना देते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो ऐसा है या नहीं है, बस हमारा अपना नजरिया ये होता है कि ये इंसान ऐसा है इसलिए हम उसकी ऐब जोई करते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो इसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी की बुराइयां निकालते हैं, किसी के अंदर से उसकी नेगेटिव चीजें देखते हैं, तो हमें ये कलाम सिखाता है कि तुम जिस तरह किसी के लिए कर रहे हो कोई दूसरा तुम्हारे लिए वैसा करेगा, और हम उसके लिए एक ऐसा सिनेरियो बना देते हैं। अगर हम उसकी ऐब जोई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको वो बातें सुनने को मिलती हैं, और अगर जब वो सुनता है तो अगर वो खुदा में मजबूत नहीं है तो वो अपनी दुनियावी कामों से उनको अपने अंदर लेगा और वो उन चीजों को अपने अंदर बनाता जाएगा। हम किसी के कैरेक्टर को मार रहे होते हैं उसकी बुराई करके। हम एक इंसान की रूह को कत्ल कर रहे होते हैं, हम जिस्म को कत्ल नहीं कर रहे होते ऐब जोई करके, हम रूह को कत्ल कर रहे होते हैं। इसलिए हमें किसी की ऐब जोई नहीं करनी, हमने किसी की बुराइयां नहीं देखनी। अगर हम मसीह हैं और अगर हम यीशु पे ईमान रखते हैं तो हमें उसकी तालीम पे चलना है, हमें अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी बातें सोचनी है और अच्छी बातें ही कहनी है, क्योंकि हम जो कहते हैं हम उसको क्रिएट करते हैं, जो हम बोलते हैं हम उसको जिंदगी देते हैं। इसलिए अगर हम किसी के लिए बुराई करेंगे या बुरा सोचेंगे तो हम उसको क्रिएट करेंगे, उस सारे सीन को क्रिएट करेंगे किसी के लिए। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। फिर आगे कलाम में लिखा है कि और जब तेरी ही आंख में शितर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि आ तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम खुद भी परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारे अंदर खुद कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं। वो कहता है तुम्हारी आंख में खुद अगर गंदगी है, तुम्हारी आंख में खुद अगर गंद है तो तुम किसी का गंद कैसे निकाल सकते हो? अगर तुम्हें खुद ही ऐब है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सब में कमी है, और सिर्फ एक ही मुकम्मल और कामिल था और वो यीशु मसीह था और कोई नहीं। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमें बुरा नहीं कहना, हमें ऐब जोई नहीं करनी। हम अगर किसी की ऐब जोई करते हैं तो हम उसकी रूह का कत्ल करते हैं। जब हमें खुद गंद है, हम अपने अंदर से उस गंद को खुद नहीं खत्म कर रहे तो हम दूसरों के गंद को कहते हैं आओ हम साफ करते हैं। हमें दूसरों की इतनी फिक्र होती है कि इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान ये बोलता है, ये करता है, ये पहनता है, ये खाता है। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या करते हैं। हम दूसरों से ज्यादा अगर अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें तो शायद हम ज्यादा कामयाब हो जाएं। अगर हम दूसरों की जिंदगी के ऊपर इंटरेस्ट कम लें और खुदा के कलाम को ज्यादा पढ़ें तो शायद हम रूह में और मजबूत हो जाएं। खुदा का कलाम आज हमें ये सिखा रहा है कि इधर उधर की दुनियावी बातों को छोड़ के, जो ऐब जोई है, बुराई है, या किसी को कैसे हमने क्रिटिसाइज करना है, ये सब कुछ छोड़ के अगर हम खुदा के कलाम को लें और उसके कलाम को पढ़ें और उसके कलाम की बातों को सीखें और दूसरों को सिखाएं तो शायद हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमेशा किसी की ऐब जोई करने से पहले आप अपने आप को देखें कि आप में कहीं वो ऐब तो नहीं, और अगर वो ऐब नहीं तो कोई और ऐसी बात तो नहीं जो आपके अंदर बुरी है और आप सिर्फ दूसरे को ही क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को ही देखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के जरिए खुदावंद आप सबको इस चीज को सीखने का मौका दे कि हमें ऐब जोई नहीं करनी, हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हमें हमेशा देखना है कि अगर उसमें ऐब जोई है तो बेशक हम उसको क्रिटिसाइज ना करें, हम उसे सिखाएं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तुझे इस तरह से बदलना है। बजाय उसके कि हम उसकी बुराई करें, हम उसे इस चीज की तालीम दें कि तू ये मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।